देखो भाई, जब हॉलीवुड लगातार डूम के कैरेक्टर का रायता फैला रहा था, तब मार्वल कॉमिक्स के राइटर्स पीछे बैठ के सोच रहे थे, होल्ड माय चाय। जब मूवीज वाले उसको एक जलते हुए गार्बेज कैन की तरह ट्रीट कर रहे थे, तब कॉमिक्स में अपना लड़का चुपचाप अपना रिज्यूमे अपग्रेड कर रहा था। स्पेसिफिकली बात करें तो 2015 का सीक्रेट वॉर्स इवेंट, ये वो मास्टरपीस था जिसने डूम को ऑफिशियली मार्वल यूनिवर्स का फाइनल बॉस स्टेटस दे दिया। पता है उसने क्या किया? बंदे ने लिटरली मल्टीवर्स के क्रिएटर्स द बियॉन्डर्स की पावर्स ही चुरा ली। जब पूरा मल्टीवर्स कोलैप्स हो रहा था, डूम डिडंट जस्ट सरवाइव, उसने टूटे हुए यूनिवर्सेस के पीसेस उठाए और उन्हें आपस में जोड़ के अपना खुद का नया प्लैनेट बना डाला, बैटल वर्ल्ड। और वहां का डेजिग्नेशन क्या था? कोई प्राइम मिनिस्टर या किंग नहीं, ही वॉज गॉड एम्परर डूम। आई मीन, थैनोस को लगता था वो इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ स्टड है, बट इधर डूम ने थैनोस की स्पाइन 1 सेकंड में निकाल दी थी, लिटरली मॉर्टल कॉम्बैट स्टाइल। That's not just a flex, bro. That's pure unadulterated disrespect. और यही इस कैरेक्टर की सबसे बड़ी ब्यूटी है। डूम कोई टिपिकल सस्ता मोहाहाहा करने वाला कार्टून विलेन नहीं है। उसकी आइडियोलॉजी एक्चुअली बहुत ग्राउंडेड है। उसका मानना है कि ह्यूमैनिटी खुद को डिस्ट्रॉय कर लेगी और हम तभी सरवाइव कर सकते हैं जब वो रूल करे। और आयरनी देखो, पैंथर गॉड ऑफ वकांडा ने भी फ्यूचर देखकर कंफर्म किया था कि सिर्फ उसी टाइमलाइन में अर्थ बचेगी जहां डूम का रूल हो। सिनेस्पार्क्स पर हम हमेशा कहते हैं, एक टॉप टियर विलन वो नहीं जो सिर्फ तबाही मचाए, बल्कि वो है जिसका लॉजिक सुनकर 1 सेकंड के लिए आप भी कहो, भाई पॉइंट तो है इसकी बात में। तो जब आप इतने कॉम्प्लेक्स हाइपर कॉम्पिटेंट मास्टरमाइंड को स्क्रीन पर सिर्फ एक इलेक्ट्रिक शॉक देने वाला वियर्डो बना दोगे, तो पब्लिक तो भड़केगी ही ना। पहली ही अपीयरेंस में स्टैन और जैक ने क्लियर कर दिया था, ये बंदा फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, ये इंटेलेक्चुअली सुपीरियर है। He was always meant to be the smartest guy in the room, जो सुपर हीरो टीम्स को अपनी उंगलियों पे नचा सके। और वहीं से शुरू हुआ द लेजेंड ऑफ विक्टर वॉन डूम। लेकिन भाई, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा रिवाइंड करते हैं। ये एब्सोल्यूट मेनेस आखिर पैदा कहां हुआ था? इस गॉड टियर विलन की शुरुआत कहां से हुई? फ्लैशबैक में चलते हैं सीधा जुलाई 1962। कॉमिक बुक हिस्ट्री के 2 एब्सोल्यूट गोट्स स्टैन ली और जैक कर्बी स्टूडियो में गए और उन्होंने एक ऐसा कैरेक्टर कुक किया जिसका इंपैक्ट आज तक पॉप कल्चर फील कर रहा है। एंटर द फैंटास्टिक फोर इशू नंबर 5। अब सुनो इसकी ओपनिंग एंट्री। किसी आम विलन की तरह इसने कोई सस्ती बैंक रॉबरी नहीं की थी। अपने पहले ही कॉमिक इशू में बंदे ने सीधा फैंटास्टिक फोर को अपने कैसल में बुलाया, उन्हें हॉस्टेज बनाया और रीड रिचर्ड्स को फोर्स किया टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाने के लिए, ताकि वो ब्लैक बियर्ड का खजाना ढूंढ सके। आई मीन, जस्ट थिंक अबाउट इट। डे 1 इशू 1 और बंदे का फ्लेक्स और ऑडेसिटी देखो। उस जमाने में विलन्स नॉर्मली सिर्फ शहर पर कब्जा करना चाहते थे और अपना लड़का सीधा टाइम स्पेस कंटिन्यूम और मैजिक से खेल रहा था। ऑलराइट, अब आते हैं उस डार्क फेज पे जिसे मार्वल फैंस एक्चुअली अपने दिमाग से परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं। एंटर द 1994 रॉजर कोरमैन एरा। आप लोगों को पता है, सिनेस्पार्क्स पे हम हमेशा द डार्क नाइट, द बैटमैन या मैन ऑफ स्टील जैसी ग्रिटी, फिलोसॉफिकल और ग्राउंडेड स्टोरी टेलिंग की बात करते हैं। एक टॉप टियर विलन में ग्रेविटास होना चाहिए, एक ऐसी प्रेजेंस जिसे स्क्रीन पर देखते ही डर लगे। पर 90s में फॉक्स वालों ने क्या किया? उन्होंने राइट्स बचाने के चक्कर में एक सस्ती $1 मिलियन बजट वाली ऐसी मूवी शूट कर दी जिसे कभी रिलीज ही नहीं करना था, और हमारा गॉड टियर विलन एक सस्ता लो बजट कैरिकेचर बन के रह गया। भाई, विक्टर वॉन डूम एक सॉवरन मोनार्क है, लैटवेरिया का राजा, उसके पास डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, स्वैग है। पर इस मूवी में इन्होंने उसको लिटरली पावर रेंजर्स का कोई संडे एपिसोड वाला विलन बना दिया। एक सस्ता सा रबर का मास्क पहना दिया जिसमें 0 एक्सप्रेशंस थे, और ऊपर से वो थिएट्रिकल ओवर एक्टिंग की दुकान। उसके हर डायलॉग में वो कार्टूनिश मुहा हा हा वाली वाइब थी। उन्होंने सरफेस लेवल विलेनी उठा ली, पर उस कैरेक्टर की जो एक्चुअल सॉवरेन डिग्निटी थी, जो उसका एक टेरिफाइंग ऑरा था, उसको लिटरली सड़क पे लाके खड़ा कर दिया। इट वॉज द बर्थ ऑफ प्योर कैंप। अब आप सोचोगे कि ठीक है, 90s का टाइम था, बजट का इशू होगा, बाद में जब स्टूडियो ने पैसा पानी की तरह बहाया तब तो सब ठीक हो गया होगा ना। रॉन्ग। और यही हॉलीवुड की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। उन्हें लगा कि प्रॉब्लम सिर्फ बजट और वीएफएक्स की है,
2005 और उसके बाद वाले रीबूट्स में उन्होंने सूट अपग्रेड कर दिया, सीजीआई लाइटनिंग डाल दी, पर पता है क्या मिसिंग था? सोल। बजट बढ़ गया पर डूम की डेप्थ वही गटर में रही। उन्हें समझ ही नहीं आया कि डूम कोई आई वांट टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड टाइप का बेसिक बैडी है ही नहीं। जब तक आप उसकी साइकोलॉजी, उसका गॉड कॉम्प्लेक्स और उसकी गॉड टियर इंटेलेक्ट को स्क्रीन पर नहीं लाते, तब तक चाहे कितनी भी मिलियंस डाल दो, यू आर जस्ट पॉलिशिंग अ क्लाउन मास्क। और यही ग्राउंडेड और रिलेटेबल राइवलरी सेट करने की जिद हॉलीवुड को आगे जाके बुरी तरह ले डूबी। उन्हें लगा कि मॉडर्न ऑडियंस को एक डिक्टेटर या सॉर्सरर सुप्रीम हजम नहीं होगा, तो कैरेक्टर को रियल वर्ल्ड में एंकर करो। और इसी माइंडसेट ने फाउंडेशन सेट की उस एब्सोल्यूट डिजास्टर की, द 2015 फैंटास्टिक रीबूट। यहां स्टूडियो ने सोचा कि कॉर्पोरेट बिलियनर वाले एंगल से रेडिकल पिवट मारते हैं, तो उन्होंने क्या बनाया? एक एंटी सोशल, ब्रूडिंग, इंटरडाइमेंशनल हैकर। रिजल्ट एक ऐसी अबॉमिनेशन जिसे देखकर लगता था किसी ने क्रैश टेस्ट डमी पर ग्रीन एलईडी और सिल्वर फॉइल चिपका दिया हो। ग्राउंडेड और डार्क करने के चक्कर में उन्होंने डूम की बची खुची आइडेंटिटी को भी एसिड में डाल दिया। सिने स्पार्कजी की गैंग जानती है, एक ग्रेट विलेन अपने ग्रैंड विजन से बनता है, अपने पेटी पर्सनल इश्यूज से नहीं। और मूवीज यही पॉइंट बार बार मिस कर रही थीं। तो आते हैं 2005 और 2007 वाले फेज पर। फॉक्स स्टूडियोज ने सोचा पिछला वाला ज्यादा कैंपी हो गया, इस बार इसको कूल और मॉडर्न बनाते हैं। एंटर जूलियन मैकमैन। अब एक्टिंग वाइज बंदा ठीक था, पर राइटर्स ने डूम के कोर एसेंस का लिटरली मर्डर कर दिया। कॉमिक्स में अपना भाई विक्टर मैजिक और सुप्रीम साइंस का गॉड टियर मास्टर है, एक सॉवरेन नेशन लाटवेरिया का रूथलेस डिक्टेटर। पर इन्होंने उसे क्या बना दिया? एक वैनिटी ड्रिवन, वॉल स्ट्रीट का एरोगेंट कॉर्पोरेट बिलियनर, लिटरल सस्ता लेक्स लूथर। मिस्टिकल मोनार्क की वाइब तो दूर दूर तक नहीं थी। ये बंदा डार्क आर्ट से ज्यादा स्टॉक मार्केट और पीआर मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड लग रहा था। और सबसे बड़ा ब्लंडर पता है क्या था? ये राइवल शूटर वाला घिसा पिटा ट्रोप। मतलब सीरियसली यार, जो विलन आगे चलकर पूरे मार्वल मल्टीवर्स को अपनी जूती के नीचे रखने वाला है, उसकी आधी मोटिवेशन ये दिखा दी कि अरे मेरी बंदी सू स्टॉर्म रीड रिचर्ड्स के पास क्यों चली गई। भाई डूम की ईगो कॉस्मिक स्केल की है, उसकी राइवलरी रीड के इंटेलेक्ट से है। ही वांट्स टू प्रूव ही इज द स्मार्टेस्ट बीइंग इन एग्जिस्टेंस, और तुमने उसको एक कॉलेज का पेटी जेलस एक्स बॉयफ्रेंड बना के छोड़ दिया। उसकी ग्रैंड आइडियोलॉजी और गॉड कॉम्प्लेक्स को उठाकर एक सस्ते सोप ओपेरा वाली लव ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया। ये डॉक्टर डूम था ही नहीं, ये बस एक अमीर नार्सिसिस्ट था जिसको गलती से सुपर पावर्स मिल गई थी। फिर आता है 2015। स्टूडियो ने बोला ओके, कैंपी ट्राई कर लिया, कॉर्पोरेट ट्राई कर लिया, अब इसको एकदम डार्क, ग्रिटी और रियलिस्टिक बनाते हैं। उन्होंने जॉश ट्रैंक को डायरेक्ट करने बुलाया ताकि एक साई-फाई बॉडी हॉरर वाइब क्रिएट कर सके। साउंड्स गुड ऑन पेपर, राइट? सिने स्पार्कजी पे हम लोगन और द बैटमैन की ग्रिटी रियलिज्म को सेलिब्रेट करते हैं, पर इन्होंने उस कॉन्सेप्ट का क्या किया? बंदे ने विक्टर वॉन डूम, द सॉवरेन मॉनार्क को उठाकर एक मूडी, नाहिलिस्टिक, बेसमेंट ड्वेलिंग कंप्यूटर हैकर बना दिया। भाई उसका नाम डूम क्यों था? क्योंकि वो उसका स्क्रीन नेम था। मतलब ये मार्वल का सबसे बड़ा विलेन है या कोई एंग्री रेडिट मॉड? सबसे बड़ा क्राइम ये नहीं था कि वो कैसा दिख रहा था, सबसे बड़ा क्राइम ये था कि इन्होंने डूम की नैरेटिव वेट ही खत्म कर दी। ओरिजिनल डूम एक मास्टरमाइंड है, वो खुद की डेस्टिनी लिखता है, पर इस फिल्म में डूम बस एक लैब एक्सीडेंट का बाई प्रोडक्ट था। एक इंटरडिमेंशनल ट्रिप गलत हो गई, उसको वहीं छोड़ दिया गया और वो पागल हो गया। दैट्स इट। उसकी विलेनी में कोई ग्रैंड फिलॉसफी नहीं थी, कोई डीप आइडियोलॉजिकल मोटिवेशन नहीं थी, बस एक एजी टीनेजर वाला गुस्सा था कि मैं इस दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। एक सेकेंडरी आफ्टर थॉट। जब कैरेक्टर सर्कमस्टेंसेस का शिकार हो जाए और मास्टरमाइंड ना रहे, तो ऑडियंस को उससे डर नहीं लगता, ऑडियंस को उस पर दया आती है। ये 2015 का डिजास्टर डॉक्टर डूम की सिनेमैटिक हिस्ट्री का एब्सोल्यूट रॉक बॉटम था। ऐसा लग रहा था कि इस कैरेक्टर पे कोई परमानेंट श्राप लगा हुआ है। पर भाई कहते हैं ना, समटाइम्स यू हैव टू कंप्लीटली बर्न डाउन द ओल्ड एम्पायर टू बिल्ड अ न्यू वन। फॉक्स की इस मॉन्यूमेंटल फेलियर ने ही वो साइज्मिक शिफ्ट ट्रिगर किया जिसकी वजह से राइट्स वापस शिफ्ट होने लगे। इस क्रिएटिव लोएस्ट पॉइंट ने ग्राउंड क्लियर किया मार्वल स्टूडियोज के लिए। और अब वक्त आ गया है हिस्ट्री रीराइट करने का, क्योंकि अब एमसीयू अपने सबसे डार्क और हेवी फेज में एंटर कर रहा है।
और इस बार डूम कोई सस्ता हैकर या जेलस एक्स नहीं है. ही स्टेपिंग राइट इनटू द एब्सोल्यूट सेंटर ऑफ द मल्टीवर्स सागा. लेकिन एमसीयू इस अनटेम्ड बीस्ट को हैंडल कैसे करेगा? और कैसे द अवेंजर्स एक ऐसे टाइटन से लड़ेंगे जिसने ऑलरेडी मल्टीवर्स अपने घुटनों पे ला रखा है? उसका ब्रेकडाउन और सारी हिडन थ्योरीज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. पर भाइयों और बहनों, हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट तो अभी बाकी था. जब सबको लग रहा था कि कैंग के बाद एमसीयू का क्या होगा, तब मार्वल ने आके लिटरली इंटरनेट को 2 हिस्सों में फाड़ दिया. हॉल एच, कॉमिक कॉन, ग्रीन लाइट्स, मेटल मास्क और बीच में खड़ा एक आदमी जब अपना मास्क उतारता है तो पूरा फैंडम शॉक में चिल्लाता है, रॉबर्ट डाउनी फ्रिकिंग जूनियर. जिस बंदे ने 2008 में इस पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स की नींव रखी थी एज आयरन मैन, अब वही लौटा है एज द अल्टीमेट फाइनल बॉस, डॉक्टर विक्टर वॉन डूम. भाई गूज बम्स आ गए थे कसम से. अब कुछ लोग बोलेंगे ये तो बस एक डेस्परेट नॉस्टैल्जिया बेट है, पर इसके पीछे की पोएट्री और सिनेमैटिक ब्रिलियंस को समझो. टोनी स्टार्क और विक्टर वॉन डूम एक ही कॉइन के 2 साइड्स हैं. दोनों गॉड टियर जीनियसेस हैं, दोनों सूट्स ऑफ आर्मर पहनते हैं, दोनों अपने ईगो और गॉड कॉम्प्लेक्स से ड्रिवन हैं. एक वो था जिसने एक सूट ऑफ आर्मर अराउंड द वर्ल्ड बनाना चाहा और अपनी जान दे दी यूनिवर्स बचाने के लिए, और दूसरा वो है जो इस पूरे मल्टीवर्स का डिस्ट्रक्शन देखकर कहेगा सिर्फ मैं इसको बचा सकता हूं बाय रूलिंग इट. जिस हीरो ने इस यूनिवर्स को जन्म दिया था, अब वही चेहरा वापस आया है इस यूनिवर्स को तबाह करके अपने टर्म्स पे दोबारा बनाने के लिए. डेकेड्स तक हॉलीवुड ने सॉवरेन थ्रेट को एक सस्ते जोक की तरह ट्रीट किया, पर अब मजाक खत्म. अब कोई कॉर्पोरेट सैबोटियर नहीं, कोई एलियन हैकर नहीं. वी आर ऑफिशियली एंटरिंग द एरा ऑफ द ट्रू कॉस्मिक आर्किटेक्ट, द एरा ऑफ गॉड एम्परर डूम. ये तो बस बिगिनिंग है बॉस. आरडीजे का ये नया वेरिएंट एक्चुअल प्राइम एमसीयू में आएगा कैसे? और फैंटास्टिक फोर इस एब्सोल्यूट मेनेस से पहली बार टकराएंगे कहां? उस सब की थ्योरीज और ईस्टर एग्स हम ब्रेक करेंगे आने वाली वीडियोस में. अगर ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो हिट दैट लाइक बटन, और ऐसी ही हार्डकोर सिनेमैटिक थ्योरीज के लिए सब्सक्राइब टू सिनेस्पार्क्सी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप वॉचिंग एंड स्टे सिनेमैटिक.